हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखा जाए निफ्टी की ओपनिंग की निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है और मे भी गैप अप ओपन होने के बाद अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो जिस वजह से मे भी हम अब वेट करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट फास्टली मोमेंटम अप साइड का ही क्रिएट कर सकता है। तो उसी विवर को फाइंड आउट करते हुए हम अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। मे भी हम वेट कर सकते थे, लेकिन हम अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट करते हैं। हमने अपनी पोजीशन 23,970 के लेवल पे अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में हम वेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट में देखा जाए कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी वह 23,750 के लेवल पे हुई थी। और मे भी नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो मे भी गैप अप ओपन होगा और मे भी 24,000 के लेवल के डाउन साइड ही होल्ड कर रहा है। तो जिस वजह से मे भी डायरेक्टली सेलर इंक्लूड होंगे, क्योंकि मे भी मार्केट 24,000 के लेवल पे डाउन साइड होल्ड कर रहा है। तो जिस वजह से वहाँ पास अपनी साइकोलॉजी क्रिएट करेंगे बाहर की, में भी 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करें, उसके बाद ही हम अपनी पोजीशन कॉल साइड की अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज़ हम अब वेट करेंगे, अपनी पोजीशन को डायरेक्टली क्रिएट करेंगे नहीं। तो उसी वीवर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन डायरेक्टली कॉल साइड की क्रिएट कर ली। अदरवाइज़ मार्केट में देखा जाए कि अभी डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो अभी तो हम वेट करेंगे। अदरवाइज़ अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी 54,800 के लेवल को ब्रेकआउट किया है और मे भी ब्रेकआउट करने के बाद होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मे भी मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए, वह 55,000 के लेवल को ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो उसी वीवर को फाइंड आउट करते हुए हम अपनी पोजीशन कॉल साइड की डायरेक्टली क्रिएट कर लिए। अदरवाइज़ हम वेट भी कर सकते थे, क्योंकि मार्केट में देखा जाए कि मार्केट के जो पहले का चार्ट है वही भी मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करने के बाद मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव ही अपसाइड ही हुई है और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो जिस वजह से हम अपनी पोजीशन डायरेक्टली कॉल साइड की क्रिएट कर ली, क्योंकि मे भी मार्केट में जब कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करता है तो वहाँ पास जो मार्केट में अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट करेंगे, तो वह में भी मार्केट में अपनी एनालिसिस क्रिएट करेंगे कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा। तो मे भी वह मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा नहीं। जो मार्केट में पुट साइड की अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे वह बार बार अपनी पोजीशन पुट साइड की ही क्रिएट करते रहेंगे और मे भी एवरेजिंग करेंगे। तो जब मार्केट में कोई भी ट्रेडर एवरेजिंग करेंगे तो मार्केट में वह अपनी पोजीशन में लॉस ही बुक करके जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ पास आप एवरेजिंग मत करिए, मार्केट में आप वेट करिए, वह एक पोजीशन पे ही आप होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करें और कम्प्लीटली एंट्री व एग्जिट करिए मार्केट में। आप वहाँ पास एवरेजिंग ना करिए और कि मार्केट में भी हमारे अपोजिट मार्केट जा रहा है तो हम मार्केट में एवरेजिंग कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। मे भी अदरवाइज़ आपके अपोजिट मार्केट जा रहा है तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को एग्जिट करिए, वहाँ पास आप वेट मत करिए। तो उसी वीवर को फाइंड आउट करते हुए आपको अपनी पोजीशन में को होल्ड करना चाहिए व उस पोजीशन के एनालाइज करना चाहिए कि हम मार्केट के कैसे मार्केट वीवर शो कर रहा है, क्योंकि मार्केट में आप मार्केट कैसे वीवर शो कर रहा है उसको आप फाइंड आउट करना है और आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं कि हम कहाँ पास अपनी पोजीशन क्रिएट करें व एग्जिट लें, वह आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप मार्केट के बिहेवियर को हैंडल नहीं कर सकते हैं, उस सिचुएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन अदरवाइज़ आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट में जस्ट आप अपनी पोजीशन को हैंडल करिए, वो कि किस तरह मार्केट में हम अपनी पोजीशन को एक बेस्ट टाइम फ्रेम बेस्ट चार्ट के अकॉर्डिंग हम मार्केट के बिहेवियर को फाइंड आउट करें कि मार्केट में कैसे बिहेवियर शो कर सकता है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी देखा जाए कि मैं भी मार्केट में कंटिन्यू अपसाइड जाने के बाद होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो मैं भी मार्केट में 24,000 के लेवल है जो एक राउंड लेवल है, तो इसी वजह से हमने डायरेक्टली अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली कि मार्केट में भी कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करने के बाद 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए अदरवाइज अगर मार्केट में देखा जाए कि अभी मार्केट 23,970 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। अदरवाइज़ अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और मे भी सेंसेक्स की बात किया जाए तो सेंसेक्स भी सेमी बिहेवियर शो कर रहा है जो 76,300 के लेवल के डाउन साइड ही होल्ड कर रहा है, जो 76,330 के लेवल पे। तो अभी देखा जाए कि मार्केट में अप साइड के जाने के बाद डाउन साइड के मोमेंटम क्रिएट करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो जस्ट उनको जो डायरेक्टली बाय इंक्लूड होंगे जस्ट उनकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट
ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। अदरवाइज अगर ज़्यादा ही हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट करेगा तो हम वहाँ पास वेट नहीं करेंगे। तो अभी देखा जाए कि मार्केट 23,960 के लेवल पे होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो अभी तो हम मार्केट में वेट कर सकते हैं। मे भी मार्केट में अदरवाइज अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे, लेकिन पोजीशन को हैंडल करेंगे कि कैसे हम मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर सकता है, वह हम अपनी पोजीशन को किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को हैंडल करेंगे। तो मार्केट में देखा जाए कि अभी मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, जो तो एक अच्छी बात है हमारे लिए। तो अभी तो हम वेट कर सकते हैं, अभी हम वेट करते हैं। देखा जाए निफ्टी के विवरण को कि निफ्टी में मार्केट कंटिन्यू ऑफसेट का मोमेंटम क्रिएट करने के बाद मार्केट ओवरऑल 23,980 से एग्जैक्टली सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और में भी 23,950 के लेवल पे होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करा, तो जिस वजह से मे भी कंटिन्यू अदर मार्केट में अभी तो वेट किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा, वो मार्केट में टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम वहाँ पास वेट करेंगे नहीं, हम अपनी पोजीशन डायरेक्टली एग्जिट करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। मे भी देखा जाए कि बैंक निफ्टी अपने आप को अपसाइड का होल्ड करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करता है, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स कंटिन्यू अपने आप को डाउन साइड ही मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। वह बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करेगा तो हमको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी देखा जाए कि निफ्टी डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और मे भी बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो मे भी मार्केट में टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा तो हम मार्केट में अपने अकॉर्डिंग अपने पोजीशन में एग्जिट करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि देखा जाए कि 23,940 के लेवल पे होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है निफ्टी, तो अदरवाइज मार्केट ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर सकता है। मे भी मार्केट कंटिन्यू ऑफसेट का मोमेंटम क्रिएट करे, लेकिन मार्केट हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो हम वहाँ पास मार्केट में हम वेट करेंगे नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को हैंडल करेंगे। हमने अपनी पोजीशन क्रिएट की थी जो 23,970 के लेवल पे और मार्केट फास्टली मोमेंटम डाउन साइड का क्रिएट कर रहा है, तो उसी सिचुएशन को फाइंड आउट करते हुए हम मार्केट में वेट करेंगे नहीं। क्योंकि मे भी मार्केट में दूसरे लोग भी डायरेक्टली बाय इंक्लूड हुए होंगे, तो मार्केट उनको ट्रैप करते हुए कंटिन्यू डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट करा, तो हम अपनी पोजीशन अभी एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। अभी में भी हम वेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट देखा जाए कि 23,930 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है और में भी कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो में भी मार्केट और कितना डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा हम यह मार्केट में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट कितना डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा। क्योंकि मार्केट में एसएल पड़े होते हैं कि डायरेक्टली बार के, तो उनको ट्रैप करते हुए मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हम मार्केट में अभी तो देखा जाए कि मार्केट 23,930 के लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो अभी तो चलने देते हैं। तो देखा जाए मार्केट के बिहेवियर को कि मार्केट कम्प्लीटली डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करने के बाद मार्केट 23,940 के लेवल पे ही होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट करा है। मे भी रिकवरी करने के सिचुएशन तो क्रिएट करता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और मे भी होल्ड कर रहा है मार्केट, तो जिस वजह से मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मे भी मार्केट में वेट तो किया जा सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होने के बाद कंप्लीटली डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी के बिहेवियर को बात की जाए तो मे भी बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जो 54,850 के लेवल पे होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो जिस वजह से मे भी निफ्टी और सेंसेक्स डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने के सिचुएशन और अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो मे भी सेंसेक्स और निफ्टी में भी डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, वह बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने का बिहेवियर शो कर सकता है, तो जिस वजह से हमको मार्केट में फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी देखा जाए कि अप साइड का तो मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन साइड ही का मोमेंटम क्रिएट करने का बिहेवियर शो कर रहा है, तो जिस वजह से वहाँ पास में भी बैंक निफ्टी तो अपने आप को कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम कर सकता है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स डाउन साइड ही होल्ड करने का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, तो मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
देखा जाए मार्केट के बिहेवियर को कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आने के बाद मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट किया, जो 23,950 के लेवल पे होल्ड करा था। और मैं भी अब मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करा, मैं भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हुए अप साइड का मोमेंटम नहीं क्रिएट करा है। तो जिस वजह से मैं भी यहाँ पास डायरेक्टली बाहर इंक्लूड होंगे नहीं, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया, जो डायरेक्टली यहाँ पास बाहर इंक्लूड हुए उनको मार्केट ट्रैप कर दिया गया है। और मैं भी डाउन साइड आने के बाद होल्ड क्रिएट कर रहा था। और कैंडल की बात किया जाए तो स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट बना रहा था, रेड कैंडल। और मे भी मार्केट जब अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है तो देखा जाए कि कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं क्रिएट कर रहा है, तो मे भी मार्केट में डायरेक्टली बाय इंक्लूड होंगे नहीं, तो मार्केट कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो मार्केट के बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए अदरवाइज बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी भी, हालांकि बैंक निफ्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करने के बाद मार्केट अपने आप को अप साइड होल्ड कर रहा है। तो मे भी अदरवाइज़ अभी देखा जाए कि अभी मार्केट में और वेट किया जा सकता है। अगर देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करता है तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्रिएट कर रहा है, तो अभी तो हम वेट करते हैं। तो देखा जाए कि निफ्टी भी कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि अपने आप को ज़्यादा ही अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका है और मे भी 55,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया गया है। तो जिस वजह से देखा जाए कि निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट अभी भी डाउन साइड का ही मोमेंटम होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। हालांकि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। अदरवाइज बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था और निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे, तो जिस वजह से हमको ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं बना रहे थे और मैं भी अप साइड का तो मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, लेकिन मार्केट होल्ड भी करने के सिचुएशन क्रिएट करने लगा था। और ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, जिस वजह से हम वेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट भी करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में देखा जाए कि 55,000 के लेवल को ब्रेकआउट किया है, तो मैं भी यहाँ पास डायरेक्टली अब बाहर इंक्लूड हो सकते हैं। तो जस्ट उनको ट्रैप करने के लिए अगर मार्केट एक रिटेस्टमेंट करेगा तो निफ्टी और सेंसेक्स ज़्यादा ही डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि अभी मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो मैं भी मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा तो हम वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करेगा तो फिर हम वहाँ पास होल्ड करने की अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में वहाँ पास हमको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसी बिहेवियर को अभी देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो अभी तो हम वेट कर सकते हैं। अभी हम वेट करते हैं अभी मार्केट में, क्योंकि देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू गैप अप ओपन हुआ, डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया, अब मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा मार्केट। और मे भी बैंक निफ्टी कंटिन्यू मोमेंटम अप साइड का क्रिएट कर सकता है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए मार्केट को देखा जाए कि 55,060 के लेवल पे मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मे भी मार्केट कंटिन्यू अभी एक मोमेंटम अप साइड का कर सकता है। तो अभी मार्केट में देखा जाए कि मार्केट अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो देखा जाए मार्केट की बिहेवियर कि निफ्टी बार बार अप साइड जाने के मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, ओवरऑल मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जो 23,985 के लेवल पे। तो मार्केट में बिहेवियर अब डिफरेंट टाइप के सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में टाइम अभी तो मार्केट में हम वेट कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से हम मार्केट से अब कम्प्लीटली अपनी पोजीशन एग्जिट लेते हैं। हमने अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट कर ली, जो 23,985 के लेवल पे, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।